कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज है। किसान, मजदूर, बहू, बेटियां, यहां तक कि पुलिस भी महफूज नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता इमरान मसूद ने कहा कि यदि योगी जी का जंगल राज देखना हो तो हाल ही में जिला कानपुर के अंदर विकास दुबे द्वारा एक सीओ, 2 सब इंस्पेक्टरों सहित 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारने और प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों समेत गाजियाबाद तथा मेरठ आदि में की गई हत्याओं को देखने से मिल जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता माननीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के साथ है और इस पूरे हत्याकांड की सीबीआई से जांच की मांग करती है। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और पूर्व विधायक माननीय इमरान मसूद। तहलका एक्सप्रेस के लिए एडवोकेट इंतखाब आजाद। नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के लोगों द्वारा, चूंकि कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी स्वयं उत्तर प्रदेश को लेकर के हर मुद्दे को प्रमुखता के साथ अपने मुद्दों को उठाने का काम कर रही हैं, उन्हीं के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के जंगल राज के विरुद्ध, चूंकि आज जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां आमजन की तो छोड़िए पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं बचा है और पुलिसकर्मियों पर इस प्रकार से दुस्साहस कर करके हमला करने और उसके अंदर हमारे सीओ, इंस्पेक्टर और जवानों के शहीद होने का जो काम हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय और दुखदायी है। और कांग्रेस इस दुख की घड़ी में प्रदेश की जनता एवं शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ खड़ी हुई है। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के लोग भी इस आस के साथ कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रही है। आज अखबार में दिवंगत सीओ साहब के भाई का बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। हम निश्चित रूप से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच कर करके इतनी दुस्साहसिक पूर्ण तरीके से किए गए हमले को और इस हमले के पीछे के तमाम कारणों को खोजते हुए उनको सजा दिलाने का काम करे, जो लोग इसके अंदर शामिल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। योगी जी का बार बार कहना कि अपराधियों को या तो जेल में रहना होगा या प्रदेश से बाहर जाना होगा, ये उनका कथन झूठा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 सालों के राज में योगी जी के कार्यकाल के अंदर अपराध तो आसमान को छूने का काम कर ही रहा है, लेकिन एनकाउंटर में भी आपने रिकॉर्ड बनाने का काम किया था और बार बार अपराधियों के टांग पर गोली, चिंदी चोरों को पकड़ पकड़ के आपने टांगों पर गोलियां मार दी। लेकिन ये दुस्साहसपूर्ण, इतना दुस्साहस करने वाले अपराधी और इनके नेक्सस को तोड़ने का काम आपकी सरकार नहीं कर पाई। ये कैसे मुमकिन हो गया कि कोई आदमी इतनी हिम्मत कर सकता है कि पुलिस के ऊपर इस प्रकार से हमला करे और पुलिस के ऊपर हमला पूरी व्यवस्था के ऊपर हमला है। पूरी व्यवस्था को इस सरकार ने त्रम भ्रम करने का काम कर दिया और आज प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के जो
डेटा आ रहा है वो बहुत ही भयावह है। हमारे यहां 162 महिलाएं प्रतिदिन हिंसा का शिकार हो रही हैं और बाल हिंसा में तो उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर 90 मिनट में किसी ना किसी बच्चे के साथ हिंसा का काम होने का काम हो रहा है। परिवारों को मारा जा रहा है। प्रयागराज में हुई, शामली में हुई, कानपुर में हुई, मेरठ में हुई, गाजियाबाद में हुई, जहां परिवारों की हत्याएं की गई। इस जंगल राज के विरुद्ध आज सब लोगों को इकट्ठा होकर के आवाज को बुलंद करना चाहिए और आंखें खोलना चाहिए कि ये हिंसा आज किसी के दरवाजे पे है, कल हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। अपराधियों को पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इन सब चीजों को संज्ञान लेते हुए इन तमाम के ऊपर कठोर कार्रवाई करे और ऐसी कार्रवाई करे जो नजीर बनने का काम हो। और कांग्रेस के लोगों पर मुकदमे लगा करके आप क्या सोचते हो कि हम आवाज उठाना बंद कर देंगे? आप क्या सोचते हो कि प्रियंका जी को परेशान कर कर हम आवाज उठाना बंद कर देंगे? उस परिवार ने, जिस परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति को देश के लिए दान करने का काम कर दिया हो, आप उसको एक घर से डराने का काम करोगे कि हम एक घर से डर जाएं? अपनी सुरक्षा को ताक में रख करके राजीव जी ने, जब सरकार ने उनकी सुरक्षा में कटौती की, राजीव जी ने निकलना नहीं छोड़ा। नतीजा बहुत दुखद हुआ, राजीव जी की शहादत हुई। लेकिन कांग्रेस कभी अपने रास्ते से विचलित नहीं होगी। हम लोग निश्चित रूप से इन तमाम मुद्दों को देश हित में, प्रदेश हित में हम उठाने का काम करेंगे और उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।